नमस्कार, मौर्य पर आपका स्वागत है। कसौटी आप हैं जिन्हें लगता है कि फिल्में हमारे समाज का आईना है। फिल्में बनती हैं, चलती हैं तो उनका असर होता है हमारे समाज पर, हमारे जीवन पर। और कसौटी आप हैं जिन्हें लगता है कि फिल्में शुद्ध रूप से मनोरंजन का जरिया हैं और कुछ नहीं। आज कसौटी में हमारे साथ हैं दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मौर्य। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को लगता है कि फिल्में मनोरंजन का जरिया है, वो ये कहते हैं कि आरक्षण जैसी फिल्में इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि जनता के मन में विवादित या कहें जो संबंधित मुद्दे हैं बहुत गहराई से जुड़े हुए, उनको भुनाया जाए और उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाए। एक जो सिनिकल माइंड वो होता है जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलत देखता है या नेगेटिव देखता है। वो किसी भी हद तक जाकर कुछ भी सोच सकता है और आरोप और लगाने को आप किसी के भी नियति पे या नियत पे आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अंत में मनोरंजन तो है जी। हमें मनोरंजन तो करना ही पड़ेगा। विषय हम चाहे जो भी चुनें, समाज से जुड़ा हुआ सोचें या समाज से जुड़ा हुआ ना सोचें, ये निर्देशक के ऊपर निर्भर करता है। प्रकाश झा जैसे निर्देशक हैं जो समाज से जुड़ के सोचते हैं, समाज में रहते हैं, समाज के लोगों के बीच में चलना पसंद करते हैं, समाज के लोगों से कंधा मिला करके कई सारे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो विषय होंगे वो समाज से निकले हुए ही होंगे। तो उन पर या किसी और उनके जैसे निर्देशक पर यह आरोप लगाना कि भुनाने के लिए किया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि विषय हम समाज से जुड़ा हुआ रखेंगे, लेकिन साथ में हम मनोरंजन ज़रूर करेंगे, क्योंकि अंत में जो पैसा दे के आ रहा है वो मनोरंजन साथ में चाहता है। तो उसके साथ में, विषय के साथ में अगर मनोरंजन होता है तो क्या बुरा है? बुरा नहीं है। लेकिन इसमें देखिए आशंका वाली बात ये है कि आप जैसे आरक्षण जैसी विषय को छूते हैं, आप राजनीति पर फिल्म बनाते हैं, बात राजनीति की ज़रूर होती है, मगर जैसे एक शॉट है, कटरीना कैफ एक कलफदार साड़ी पहने हुए हैं, दुनिया को गलतफहमी होती है कि वो सोनिया गांधी, लोग वो सोनिया जी को उसमें देखना चाहते हैं जी, इसलिए देख पा रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सोनिया जी ही एक महिला है जो राजनीति में है जी। कलफदार तो है, बहुत सारी महिलाएं आजकल की राजनीति में पहन रही हैं जी। लेकिन लोग चूंकि वो सोनिया गांधी जी से ही जोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जोड़ दिया। ये लोगों की अपनी कन्वीनियंस, सुविधा पे भी बड़ा निर्भर करता है। तो सुविधावादी दिमाग है, अब वो जहाँ जिस ओर जाना चाहता है चला जाता है। आप आरक्षण के पक्ष में हैं या विरोध में? इसका बहुत ये एक ऐसा सवाल है कि इसका जवाब दे पाना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है। दे पाना मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर आप कहेंगे हाँ मैं इसके पक्ष में हूँ, सिर्फ एक लाइन में कह देंगे तो कहीं ना कहीं आप अन्याय दूसरे पक्ष के साथ कर रहे हैं। अगर आप कहें ना तो फिर आप उन लोगों के साथ में आप अन्याय कर रहे हैं जिन्हें जाति के आधार पर अलग कर दिया गया था। लेकिन मनोज बाजपेयी जी, आज आप कह रहे हैं, कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपकी फिल्म है जी। और अब आप एक स्थापित अभिनेता हो चुके हैं जी। 89-90 के समय में जब आप एक स्टूडेंट हुआ करते थे, तब भी क्या आपकी राय यही थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो अभिनय कर रहा था। क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हो चुका था और उस समय मंडल कमीशन का ये पूरा जोर पकड़ा था। मेरे लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से लोग जो पिछड़े हैं, अगर उनको आगे लेके आने की बात हो रही है तो किसी को इसमें दर्द क्यों हो रहा है? और आरक्षण ऐसी पॉलिसी है जिस पे लगातार काम चल रहा है। कभी क्रीमी लेयर को हटाने की बात हो रही है, तो कभी किसी और वर्ग जो पिछड़ा है उसको भी कुछ आरक्षण देने की बात हो रही है। तो इसमें सिर्फ ये देखना है कि आरक्षण एक नीति के तौर पर कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से लागू किया जाए। मेरा अभी भी मानना है कि कोई भी नीति जब बनती है तो उसका जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसको होता है उस तक ये पहुंच नहीं पाती। कोई भी नीति, चाहे आरक्षण ही क्यों ना हो। कई सारी जगहों पे आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उन तक खाना नहीं पहुंचता है, पानी नहीं पहुंचता है। तो पहले तो आप इन सारी चीज़ों को मुहैया कराइए, शिक्षा को मुहैया कराइए, उनको शिक्षित कीजिए और उनको कोशिश कीजिए कि आरक्षण का लाभ उस अंदर तक जो लोग बसे हुए हैं उन तक पहुँचे।
नीति के तौर पे इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें क्या बुराई है? आपकी बातों से लग रहा है कि आप प्रो रिजर्वेशन हैं कहीं ना कहीं। मैं प्रो अपलिफ्टमेंट हूँ। अपलिफ्टमेंट जो है पिछड़ों का, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, अपलिफ्टमेंट जो पिछड़े हैं, चाहे जो गरीब हैं, चाहे किसी भी तरीके से वो गरीब हैं, किसी भी तरीके से पिछड़े हैं, उनके उत्थान की बातें करना प्रो और नेगेटिव में नहीं डाल, या प्रो या अगेंस्ट में नहीं डाल सकते हैं। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन ऐसा व्यक्ति होते हुए उस किरदार में उतरने में जो इससे भिन्न है जी, दिक्कत हुई होगी? नहीं, दिक्कत नहीं होती। अभिनेता का काम है अभिनय करना और उस किरदार के अंदर घुस जाना और उसके मानसिकता में घुस जाना। तो उस मानसिकता को आप समझ भी रहे होंगे मनोज वाजपेयी? नहीं, क्योंकि मैं उस मानसिकता को भी समझता हूँ जो आरक्षण के विरोध में रहा है जी, क्योंकि उस वर्ग से आता हूँ मैं, उस मानसिकता को मैं समझता हूँ जी। और वैसे लोगों से मैं मिलना जुलना काफ़ी रहा है। तो हम समाज, मेरे जैसा आदमी या प्रकाश जी जैसा आदमी इसी समाज की उपज है और इस समाज से कभी अलग हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है उस तरह के लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना काफ़ी रहा है और सारे राय को अपने अंदर समाहित करना और फिर पर्दे तक उतार के सामने लेके आना, ये हमारा काम है। आप जिस समाज की बात कर रहे हो उस समाज के साथ भी धोखा नहीं कर रहे हैं। आप एक कलाकार बनने के बाद उस चीज़ को आप उसके प्रोटैगनिस्ट क्यों नहीं है? फिल्मों के माध्यम से या अपनी कला के माध्यम से एक अच्छी कहानी लिखिए जिसमें आप अपनी राय रख सकें, और वो कहानी अगर अच्छी लगेगी मुझे तो क्यों नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरा जो किरदार है, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा किरदार रातों रात अमीर बनना चाहता है, वो शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देखता है। तो कहीं से ये उस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधि नहीं है जो ये सोचते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये आप गलत सोच रहे हैं जी। तो ये बात है, मनोज वाजपेयी फिल्मी दुनिया के वो कलाकार हैं जिन्होंने अभिनय की हर चुनौती को स्वीकार किया है और हर कसौटी पर खरे उतरे हैं शायद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें इस सदी के महानायक और इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो अभिनेता हैं वो एक चुनौती के तौर पर देखते हैं। उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पर स्वीकार की है। तो मनोज वाजपेयी एज एन एक्टर, एक अभिनेता के तौर पर और एक स्टार के तौर पर क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और उनके ऊपर हम क्या इल्जामात लगा सकते हैं, ये हम देखेंगे। आप बने रहिए मौर्य पर। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।